बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बाई डायरेक्शनल मीटर की रीडिंग को समझने की कोशिश करेंगे और जो बिल इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की तरफ से आएगा उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम शुरू करें, गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक का बटन, अगर पसंद आए तो लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। चलते हैं जी हम अपनी वीडियो की तरफ। बाई डायरेक्शनल मीटर के साथ आपको एक मैनुअल दिया जाता है, जिसका एक हिस्सा मैंने यहाँ पे मैं उसको शो कर रहा हूँ। इसकी रीडिंग जो है उसको उसके साथ हम बेहतर तौर पे समझ सकते हैं। ये 3 नंबर के साथ टाइम आता है, 2 नंबर के साथ डेट आती है। इसी तरह जो 4 नंबर है ये आपका टोटल इंपोर्ट्स हैं फ्रॉम द कंपनी। जो 5 नंबर वाली रीडिंग है वो है आपकी टोटल एक्सपोर्ट टू द कंपनी। ये नंबर 6 पे जो हमारा कंसर्न है, जो हमें बिलिंग में जिसकी तस्वीर भी आती है, ये 6 नंबर पे है मैं जो इंपोर्ट कर रहा हूँ पीक टाइम में। ये 7 नंबर है, इस पे वो है जो मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ पीक टाइम में। पीक टाइम में मेरी प्रोडक्शन 0 होती है, सो मगरिब के बाद है, सो 0 ही रहेगी। ये 0.90 ये फैक्ट्री सेटेड है। 8 नंबर जो है वो मेरी इंपोर्ट है ऑफ पीक आवर्स में 7,392 यूनिट मैंने इंपोर्ट किए हैं। और इसी तरह 9 नंबर पे जो आ रही है वो है मेरी एक्सपोर्ट्स हैं जो मैंने हाफ पीक आवर्स में किए हैं 10,230 यूनिट। बाकी जो यूनिट मैंने बनाए हैं वो मैंने इन हाउस कंज्यूम किए। ये इसकी इंटरप्रिटेशन है। जब आप जाके इसको रीडिंग करेंगे तो कोशिश कीजिएगा जो मैनुअल आपको मीटर के साथ मिला है उस पे से उसको इंटरप्रेट करें। अब हम चलते हैं बिल जो हमें वसूल होता है उसकी तरफ। नॉर्मली ये बिल, इस तरह का बिल आपको मिलता है। इसका पहले मैं आपसे करंट टैरिफ जो है अभी जो चल रहा है उसका जिक्र कर लेते हैं। ऑफ पीक आवर्स जो डिस्को में बेच रही है वो 28 रुपये 7 पैसे पर यूनिट है। और जो पीक टाइम सेल है डिस्को की वो 34 रुपीज़ 39 पैसा है। और वो होती है मगरिब के बाद से लेके 5 घंटे या 6 घंटे रात तक। इसके अलावा जो डिस्को हमसे परचेज करती है, जो हमारे पास एक्सेसिव ऑफ पीक आवर्स होते हैं, वो 19 रुपये 32 पैसे के हिसाब से हमसे खरीदती है। बिलिंग साइकिल जो है जो उसका जो गाइडलाइन है गिवन टू द डिस्कोस, उसमें ये है कि क्वार्टरली इन्होंने एडजस्टमेंट करनी होती है, फाइनल एडजस्टमेंट। उसमें ये जितने एक्स्ट्रा वो होते हैं उसको वो एक्स्ट्रा जो होते हैं इसके यूनिट्स उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू रुपीस। सो बिलिंग साइकिल इसका जनवरी से लेके मार्च है, अप्रैल से लेके जून है, जुलाई से सितंबर और अक्टूबर से दिसंबर। अब हम बिल को देखते हैं। ये 4 रीडिंग हैं जो पहले आपको मिलती हैं, ये स्किप हो गई है। ये इसको आप इस तरह पढ़ेंगे, ये जो फर्स्ट रीडिंग है यहाँ इस कॉलम में ये इसके साथ है, ये आई के साथ ये कंटिन्यू है। ये मेरा ख्याल है उसका प्रिंटर का एरर है। तो ये लास्ट लाइन के साथ जो है ये नीचे स्किप कर गई। तो फर्स्ट रीडिंग इज इंपोर्ट जो 6,697 है, ये इंपोर्ट है। ये रीडिंग है पुराने वाली, और 6,374 ये करंट है हमारी इंपोर्ट की। सो नेट यूनिट जो हमने इंपोर्ट किए हैं फ्रॉम इलेक्ट्रिक कंपनी वो 277 बन रहे हैं। इसी तरह जो हमने ये ऑफ पीक आवर्स हैं, ये दूसरे वाले जो इंपोर्ट किए हैं ये है पीक आवर्स। ये प्रीवियस रीडिंग है, ये करंट रीडिंग है। और ये 121 जो है इसका नेट हमने यूनिट इंपोर्ट किए हैं इन पीक टाइम। तीसरी रीडिंग जो है ये है आपकी ये प्रीवियस रीडिंग है, करंट रीडिंग है, ये उसकी है जो आपकी एक्सपोर्ट्स हैं। ये वाला एक्सपोर्ट जो आपने किया है नॉन पीक आवर्स में, इसका नेट जो है 790 यूनिट्स आपने एक्सपोर्ट किए हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 0। सो आपने पीक टाइम जो है वो आपने
0 यूनिट एक्सपोर्ट किए। अब नेट अगर आप हमें इसको देखें, नेट यहां पे इसको कैलकुलेट किया जाता है। सो नेट यूनिट जो है हमारे, जो हमने यहाँ पे ऑफ पीक में, ये माइनस के साथ ये है कि अगर हमने एक्सपोर्ट किया तो माइनस के साथ देखेंगे, अगर उन्होंने तो ये 513 513 यूनिट हमने एक्सपोर्ट किए, ये नेट है, और 121 यूनिट हमने इंपोर्ट किए हैं ये पीक टाइम में। ये यहां से आप देख सकते हैं 121 हमारा जीरो है, तो 121 में से जीरो गया तो एक ही है। और हमने दूसरी रीडिंग ये थी हमारी, ये 790 और -277, ये आपका बनता है नेट 513। अब 513 इज ग्रेटर देन 121, सो हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा है, सो इस बिल को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे इन द नेक्स्ट मंथ। अब नेक्स्ट मंथ में आए, ये आप देख लें, ये प्रीवियस रीडिंग 513 यूनिट जो है, ये प्रीवियस हमारी एक्सपोर्ट है, और 121 यूनिट ये वो प्रीवियस जो हमारी इंपोर्ट है, ये पीक टाइम की है। ये लिखा हुआ इधर रिमेनिंग किलोवाट। और ये अच्छा, इस महीने का बिल अगर आप देखें तो नेट जो इंपोर्ट है 237 यूनिट की है, और हमारी एक्सपोर्ट जो है 575 यूनिट की है। और जो पीक आवर्स हैं वो 101 यूनिट बन रहे हैं उसके। सो अगर हम इसको यहां पे देखें, ये 101, और इस दफा जो हमने एक्सपोर्ट फिर ज्यादा किया है, 338 यूनिट इस दफा किए हैं हमने, और प्रीवियस जो है हमारा 513 यूनिट हमारे पास पड़ा हुआ है। सो टोटल जो होगा ये हमारा, ये बन गया है 851 यूनिट जो हमने एक्सपोर्ट किया है। हमारी पिछले महीने की जो इंपोर्ट थी वो 101 यूनिट थी, सॉरी इस महीने की 121 थी पुराने महीने की, और इस दफा की 101 है। सो टोटल मिला के 222 यूनिट ये बनती है। अच्छा, फिर हम देखेंगे कि फिर अगेन हमारी जो ये टोटल एक्सपोर्ट है वो ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, सो बिल जो है वो थर्ड मंथ में कैरी हो जाएगा। अब थर्ड मंथ में हम देखते हैं इसको, थर्ड मंथ में हमारी जो इंपोर्ट है वो 424 यूनिट है, और एक्सपोर्ट हमारी 522 यूनिट्स है, और पीक आर की हमारी इंपोर्ट जो है 170 यूनिट्स है। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारी टोटल यहाँ पे आप देखेंगे, ये प्रीवियस 851 ये है, और इस दफा का नेट हमारा बन रहा है 98। तो इस टोटल को मिला के हमारा 949 यूनिट इसका टोटल जो हमने एक्सपोर्ट किए हैं, और जो हमारी इंपोर्ट है 222 यूनिट हमारी पुरानी है, और 170 यूनिट हमारी इस दफा की है, तो टोटल मिला के 392 यूनिट हमारी बन रही है। और ये हमारी पीक टाइम, पीक आवर्स जो है उसकी इंपोर्ट है, और ये हमारी एक्सपोर्ट जो है ये एक्स्ट्रा है जो हमने इंपोर्ट ऑफसेट करने के बाद एक्सपोर्ट किए। सो जो हमारी एक्सपोर्ट है उसको 19.32 ₹19.32 के हिसाब से वो कंपनी हमसे खरीद लेगी। सो ये हमारी अमाउंट बनती है, और ₹34.39 के हिसाब से हमारा जो है वो उसको हमें बेचेगी। तो ये हमने कंपनी से लेना है, ये हमें कंपनी को देना है। सो टोटल नेट बिल जो हमारा आएगा वो आएगा -4853। ये नेगेटिव बिल है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो 4853 ₹80। सो ये बिल आपका इस तरह कैलकुलेट हो जाएगा, और चूंकि ये आप को कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है नहीं है, इसलिए इस पे कोई टैक्स जो है वो नहीं है। अच्छा, अगर ये हमारे यूनिट, एक और एग्जांपल मैं देता हूँ कि अगर साइकिल के दौरान में, जो बिलिंग साइकिल है 3 महीने का, उसके दौरान में अगर कोई बिल आ जाता है जिसमें हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो ज्यादा हो जाती हैं एक्सपोर्ट से, लाइक दिस इज द केस, ये हमने इंपोर्ट किया 529 यूनिट हमने ऑफ पीक, और 160 पीक आवर्स में, तो ये 689 यूनिट बन रहे हैं जो हमने इंपोर्ट किए हैं, और जो एक्सपोर्ट हमने किया है वो 678 यूनिट है। सो इस बिल को राइट अवे वो कैलकुलेट करके हमसे चार्ज कर लेंगे।
अब इसका कैलकुलेशन का वही तरीका है, नेट यूनिट एक्सपोर्टेड 678 में से 529 निकालेंगे तो हमारा जो है 149 यूनिट ऑफ पीक में हमने नेट एक्सपोर्ट किया, और जो हमने इंपोर्ट किया है वो पीक आवर्स में 160 यूनिट्स हमने वो किया है। सो वी हैव टू पे वही 160 यूनिट 34 रुपये 39 पैसे पे 5,502 रुपये हमने पे करने हैं पर पीक आवर्स, और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने जो पे करना है 149 यूनिट का 19 रुपये 32 पैसे के हिसाब से वो 2,878 रुपये होगा। सो नेट जो कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वो बन जाएगी हमारी 2,624। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपके जितने टैक्सेस हैं वो इस 2,624 रुपये पे चार्जेबल होंगे। तो दैट्स इट। अल्लाह ताला आपको सुख और आसानियां अता फरमाए, सुख और आसानियां दूसरों में बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।